जैन टू ऑल। स्टार्ट करते हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिलिटी कंडक्टेंस। ओके, अरे भाई हम समझ रहे हैं, अगर यही ठीक ठाक पैकेज वाले टीचर्स अगर बच्चों बोले तो उसमें वो क्या कहते हैं बच्चों, फब्बारे फूटेंगे। अरे भाई लोकल सोकल टीचर ना, हम लोग कुछ भी बोलेंगे भाई, मजाक कभी स्टार्टिंग में लोग उड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन चलो ध्यान देते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मतलब कहने का मीनिंग ये है बच्चों, ऐसे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे बच्चों इफेक्ट डालते हैं, हमारे कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो तरह हमने सबसे पहला टर्म्स ये बताया ऑन डाइल्यूशन। अगर बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या कर दें, डाइल्यूट कर दें, इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर दें, डाइल्यूट कर दें, तो देखो उसमें क्या क्या चेंजेज आती हैं बच्चों। पहली बात, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो डिक्रीज होगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन इंक्रीजेज। भाई जब पानी मिक्स करेंगे तो आयंस क्या होंगे हमारे, टूट करके दूर दूर होंगे। क्यों दूर दूर हो रहे हैं बच्चों, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द केटायन एंड एनायंस आर डिक्रीजेज, डिक्रीज करता है तभी तो दूर दूर जाता है बच्चों। एंड ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीजेज, जो फ्लो ऑफ आयंस होता है बच्चों क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। जब फ्लो ऑफ आयंस बढ़ेगा बच्चों तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक दो टर्म्स हमारा ये आ गया बच्चों। फिर मैंने इसी को नोट पॉइंट बच्चों मेंशन करके बता दिया, आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉमा कंडक्टेंस इंक्रीजेज। अगर डाइल्यूट करते हैं बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को तो क्या होता है बच्चों, उसका कंडक्टेंस बढ़ने लगता है। ओके, फिर हमने बताया था ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर मान लो बच्चों एक और कंडीशन है, अगर उसी इलेक्ट्रोलाइट्स में और इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दें हम लोग, ठीक है बच्चों, तो आयंस बढ़ नहीं जाएंगे। उसी इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे NaCl का है, NaCl का अमाउंट अगर हम लोग और डाल दें बच्चों तो आयंस क्या हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे। और जब आयंस बढ़ेंगे बच्चों तो मोबिलिटी बढ़ेगी, और जब मोबिलिटी बढ़ेगी बच्चों तो कंडक्टेंस हमारा और बढ़ेगा। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयंस, ध्यान से समझिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सब पढ़ चुके हैं बच्चों। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा से बच्चों। मैंने यहाँ पे बताया भी था बच्चों, ध्यान से समझिएगा। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, ध्यान से समझिए, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। लेकिन बच्चों अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी पानी मिलाएंगे बच्चों, जितना पानी मिलाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में उतना उसका आयंस क्या होगा, टूटते जाएगा, मतलब आयंस में टूटते जाएगा बच्चों कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है बच्चों, 100% हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, 100% इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है बच्चों। देखो ना, तो 100 हमने लिया 100% और 100 के 100% क्या होंगे, डिसोसिएट हो गया, तो हमें मिला कितना, एवरेज 1। फिर ऐसे ही बच्चों फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिया तो ये 100% डिसोसिएशन शो नहीं करता बच्चों। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मान लो हमने 100% लिया लेकिन टूटा कितना, 10%, ठीक है बच्चों। तो एवरेज अगर निकाला जाए बच्चों, इसका फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 0.1 मिलेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, नहीं हुआ बच्चों। समझ पा रहे हो ना। तो हमें पढ़ना किसके बारे में बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। तो हमने क्या किया बच्चों, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ को स्टडी किया। किसको पढ़ा बच्चों, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। और ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ किसके लिए बच्चों डिस्क्राइब किया था इन्होंने, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बच्चों एसिटेट आयन एंड H+ आयंस। ये दो आयंस बच्चों क्या होगा, आपका ब्रेक होगा, ध्यान से समझिएगा। तो इनिशियल टाइम हमने क्या लिया, टाइम t = 0। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिया, C। ये तो इस वक्त बच्चों क्या होगा, अमाउंट आपका 0 बनेगा ना। इनिशियली अमाउंट क्या होता है, 0 बनता है। लेकिन कुछ समय बाद अगर देखा जाए, आफ्टर सम टाइम्स, ओके, डिसोसिएट होगा कि नहीं आयंस में, तो हमने इसका अमाउंट क्या मान लिया, C-अल्फा। इसका भी अमाउंट क्या मान लिया, C-अल्फा। अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन में ही टूट रहा है ना, तो जितना टूट रहा है बच्चों उसका मल्टीपल हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ कर दिया। तो C-अल्फा यहाँ पे भी C-अल्फा, एक सपोज किया मैंने, लेकिन माइनस हमने कितना किया बच्चों, C-अल्फा, क्योंकि एक ही मोल का टूट रहा है ना, तो माइनस भी कितना करेंगे, एक ही मोल का, तो C- C-अल्फा। फिर मैंने बताया बच्चों कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर निकालते हैं आप लोग तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो C-अल्फा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड हो जाएगा, एंड रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगा, C- C-अल्फा।
सी माइनस सी अल्फा। देखो तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन कर दो सी। ओके, तो देखो तो यहाँ पे 2 सी है, नीचे 1 सी है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा तो सी अल्फा स्क्वायर बचेगा। और मैंने बताया था 1 माइनस अल्फा को हम लोग नियरली अबाउट क्या मान सकते हैं 1। अरे भाई 1 में से अल्फा माइनस करोगे तो 1 के ही अप्रॉक्स तो आएगा एवरेज, या थोड़ा सा उससे कम आएगा। तो हमने एवरेज कितना मान लिया 1 मान लिया। ओके, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया बच्चों तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी अपॉन सी। सी को हमने इसके नीचे कर दिया बच्चों। फिर अगर हम लोग स्क्वायर हटाएं तो ये रूट में आ जाएगा बच्चों, तो अंडर रूट के सी अपन क्या हो जाएगा सी। क्लैरिटी मिल रही है ना बच्चों? तो मेरी बात समझना, ये एक्सप्रेशन देखो क्या बता रहा है भाई, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा, और वही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा का वैल्यू कम होगा। ये बताओ, यही ना सेम चीज़ बताया है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करते हो तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। तो स्टॉल डाइल्यूशन लॉ के बच्चों बिहाफ पे हम लोग ये भी डिराइव कर लिए हैं बच्चों मैथमेटिकली भी, कि कैसे आपका डाइल्यूशन करने पे कॉन्सेंट्रेशन घट बढ़ रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। समझ पा रहे हो ना बच्चों? एक एक पॉइंट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको वीडियो बच्चों अगर तेज़ लग रही है तो उसको थोड़ा सा पॉज करके बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ध्यान से समझिएगा। ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था बच्चों, याद करिएगा आप लोग, ठीक है ना। और देखो हर एक चीज़ का मीनिंग है अपना, मैंने क्यों ऐसा सब बताया था। देखिए हमने एक कंटेनर लिया था, ध्यान दीजिएगा, एक कंटेनर लिया, यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। और इस कंटेनर में बच्चों हमने क्या लिया 1 मोल NaCl लिया। क्या लिया बच्चों 1 मोल NaCl ले लिया बच्चों, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में क्या लिया बच्चों 1 मोल NaCl ले लिया बच्चों। इसको पहले 1 ml में लिया बच्चों, 1 मिलीलीटर में लिया बच्चों। तो 1 मिलीलीटर में लिया बच्चों, तो कप्पा का मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है कंडक्टिविटी है। क्या लिया जा रहा है बच्चों कंडक्टिविटी। ये तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा आयंस पे ही तो, कि कितना आयंस आपका ब्रेक हो रहा है। जितना आयंस ब्रेक होगा बच्चों उतना कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी बढ़ेगी। यानी जो कंडक्टिविटी होती है कप्पा बच्चों वो किस पे डिपेंड करती है आयंस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पे ये बताओ हमने वॉल्यूम कितना लिया 1 ml, कितना लिया, कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है 2 में, यानी कप्पा का वैल्यू कितना मिला 2 मिला बच्चों। सेम ऐसे हमने क्या किया 2 ml ले लिया बच्चों, कितना ले लिया, अब 2 ml ले लिया तो 2 ml नीचे हो गया वॉल्यूम, लेकिन आयंस तो हमारे सेम रहेंगे ना। तो यहाँ बच्चों कप्पा का वैल्यू कितना हो गया 1। एक चीज़ नोटिस करना बच्चों कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम लोग तो कप्पा का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। पहले 2 था अब क्या हो गया 1, वॉल्यूम बढ़ाने से। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों एक पॉइंट। तो फिर बच्चों हम लोग को पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है भाई। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कप्पा इंटू वॉल्यूम। देखो मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वॉल्यूम, क्योंकि 1000 बाई कैपिटल M का मतलब क्या होता है VmL होता है। एक एक पॉइंट बच्चों ध्यान से समझते जाइए। तो ये बताओ अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए बच्चों, तो अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कप्पा का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। तो इसके मुताबिक तो बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बच्चों ये चीज़ देखा गया, ध्यान से समझो, सब रिवाइज करा रहे हैं बच्चा। अगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों कि वॉल्यूम हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है और कप्पा बहुत कम घट रहा है, ठीक है बच्चों, तो इसीलिए लिखा गया बाई एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम इज मोर इफेक्टिव। क्या लिखना बच्चों वॉल्यूम इज मोर इफेक्टिव, या आप ऐसे कह सकते हो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। वॉल्यूम क्या होता है, सेम वही काम बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बच्चों ज़्यादा आपका डोमिनेटिंग फैक्टर हो रहा है, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है बच्चों इसको भी समझते हैं हम लोग। नमस्ते, कैसे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर आइए इधर। तो ये बताओ एक चीज़ तो यहाँ पे क्लैरिटी हो गई ना कि जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों वो किस पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। किस पे डिपेंड करेगा भाई, कल सब पढ़े हो बच्चों, जवाब देना चाहिए आप लोगों को। तो वॉल्यूम बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, समझ पा रहे हो ना। यानी वॉल्यूम इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। ओके, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो कैप एम या कैप ई क्यू बच्चों उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आप लोग, वॉल्यूम क्या कर रहे हो, जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे बच्चों तो कैप एम का वैल्यू भी क्या होगा और कैप ई क्यू का वैल्यू इंक्रीज होगा। ये तो क्लैरिटी मिल रही है ना। तो बच्चों ये बताओ, अब मैंने ये भी चीज़ बताया कि कैसे डोमिनेटिंग फैक्टर शो कर रहा है। जैसे देखो ना
जैसे हम लोग ऐसा सोच रहे थे, ध्यान से समझिएगा कि कैप एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू वॉल्यूम था, तो अगर ये 10 बढ़ रहा है तो ये 10 घट रहा है, तो कोई चेंजेज इसीलिए नहीं आ रही थी। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये ऐसा नहीं शो कर रहा है। इसमें जानते हो क्या हो रहा है बच्चों, देखो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है 10, तो कंडक्टिविटी नियरली अबाउट मान के चलो बच्चों 0.2 घट रहा है। तो सबसे अधिक बच्चों वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे ही बच्चों। तो वही मैंने फाइनल बच्चों एक्सप्रेशन दे दिया कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, और कप्पा का वैल्यू डिक्रीज होगा बच्चों, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्लैरिटी मिल रही है ना बच्चों। तो ये वाला टर्म्स बच्चों लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और ये वाला तो टर्म्स अभी जस्ट पढ़े हैं ना हम लोग, कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कैप एम का वैल्यू बढ़ेगा, कैप ई क्यू का वैल्यू बढ़ेगा, अल्फा का वैल्यू भी बढ़ेगा और कप्पा का वैल्यू घटेगा बच्चों। ध्यान से समझिएगा। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना होता है, तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या समझ रहे हो, कैप एम हो सकता है या तो कैप ई क्यू। कैप एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, एंड कैप ई क्यू का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बच्चों, मिलीलीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, और यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। खूब ध्यान से समझिएगा बच्चों एक एक पॉइंट। तो मान के चलिए हमने वॉल्यूम ले लिया बच्चों 1 ml, तो इसका कंडक्टेंस कितना मिला 0.31। इसका वॉल्यूम कितना ले लिया 2 ml, तो इसका कितना मिला 0.3। ऐसे 4 ml ले लिया तो कितना मिला 0.34, एंड सो ऑन बच्चों। कहाँ तक गए 10 ml, तो 10 ml बच्चों लिए तो इसका वैल्यू कितना आया 0.4। 11 ml ले रहे हैं तो सेम, 12 ml ले रहे हैं तो सेम, 13 ml ले रहे हैं तो सेम, 14 ml ले रहे हैं तो सेम, यानी एंड सो ऑन ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कंडक्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है बच्चों। यानी कि जिस पॉइंट से आपका चेंज होना बंद हो गया, इसका मतलब क्या है बच्चों, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। यानी अब उसके वजह से पानी मिलाएंगे भी तो भी कोई असर नहीं पड़ रहा है बच्चों। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसी को क्या बोला हमने, सेचुरेटेड पॉइंट, एंड इस टर्म्स को क्या बोल दिया हमने, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दिया। समझ पा रहे हो ना। अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया ना बच्चों। और आप लोग भी बच्चों वीडियो को पॉज करके बच्चों ठीक से लिख लेना जो मैं डेफिनेशन बोला हूँ। आसान है ना, हंस लो कोई बात नहीं, आज मेरा गला बैठ गया है। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये सब लिखे थे ना कल। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट क्या है बच्चों, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, या तो इसको ऐसे सिंबल में मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैप एम नॉट हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से समझो, ये बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करेंगे तो 100% डिसोसिएशन हो रहा था ना। आपको पता है बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, आयंस मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाएगा भाई। और कंडक्टेंस मान लो भाई बढ़ता ही है, और डाइल्यूशन भी, जब डाइल्यूशन भाई डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ता ही है, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये समझ आ रहा ना। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रहा। फिर हमने एक और टर्म्स बताया था बच्चों कि इसमें डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। क्या बताया था, डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। तो डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, भी समझ लो। कैप एम इक्वल्स क्या होता है बच्चों, कैप एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैप एम इक्वल्स टू माइनस ए, और बताओ अंडर रूट सी का मतलब क्या होता है 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा कैप एम नॉट। ठीक है, ये याद बच्चों हो जाएगा, आसान है, बस ध्यान देते रहिएगा आप लोग। ये तो y बराबर क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ये तो इसी से कंपेयर कर दिया इस इक्वेशन को। तो ध्यान समझिए, y के जब क्या कर देंगे कैप एम कर दिया, और देखो ना m के जब क्या कर स्लोप है बच्चों, m क्या है स्लोप। ओके, तो स्लोप के जब क्या कर दिया माइनस a कर दिया बच्चों, और x एक्सिस के जगह बच्चों क्या कर दिया अंडर रूट c कर दिया, एंड इंटरसेप्ट के जब क्या कर दिया बच्चों कैप एम नॉट। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन था, ये हमारे पास क्या था बच्चों इक्वेशन। इसमें देखिए हमने क्या किया था बच्चों, जैसे कि मान लो ये अंडर रूट सी ले लिया, और ये क्या ले लिया बच्चों, ये वाला टर्म्स कैप एम क्या ले लिया बच्चों कैप एम। मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट देख लो एक बार और।
ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों हमने इक्वेशन लिया था, देखिए हमने क्या लिया था, अंडर रूट सी, और यहाँ पे लिया था कैप एम। ठीक है बच्चों, मैंने प्लॉट, ये जो प्लॉटिंग कर रहा हूँ बच्चों, कैप एम वर्सेस अंडर रूट सी। भाई वाई एक्सिस हो गया ये, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। और फिर मैंने इंटरसेप्ट बच्चों यहाँ पे सपोज किया था क्या, कैप एम नॉट। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे है ना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे बच्चों आपका ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे डाइल्यूशन क्या होगा, घटेगा, मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, तो ये बच्चों आपका घटते गया, क्लैरिटी मिल रही है बच्चों ना, यहीं तक ला लो। और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, हमने ऐसे करके दिखा दिया, यानी कि यहाँ तक हमने लेकर आया बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक हमने किया। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन जीरो भी हो सकता है, नो डाउट, 100% में होता नहीं है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से समझिएगा, इनिशियली हमने कॉन्सेंट्रेशन समथिंग लिया था, तो अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे पानी मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे पानी मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, कम होगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये बैक साइड आएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है ना। ध्यान से समझिएगा बच्चों। अमृत व्हाट हैपेंड, फिर ध्यान दो, हमने क्या किया बच्चों, इसमें पानी मिलाया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसको जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। समझ पा रहे हो ना बच्चों। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, इसमें बहुत ज़्यादा झमेला नहीं था बच्चों। और ये आपका -A क्या हो जाएगा, स्लो। क्लियर है ना बच्चों। ये किसके लिए था बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। किसके लिए था, लेकिन अगर यही बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों, तो इसका भी देख लीजिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के थोड़ा समझो, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया था कि मान लो सेम वही ग्राफ बच्चों प्लॉट करेंगे हम लोग, कैप एम वर्सेस अंडर रूट सी। और यहाँ बच्चों मान लो हमने एक पॉइंट सपोज किया, ओके। अभी तो जैसे जैसे पानी मिलाएंगे, जैसे जैसे पानी मिलाएंगे बच्चों, ये कर्व जो है ना बच्चों, वो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों आपको पता होगा कि आयंस बच्चों धीरे धीरे टूटते हैं, एक ही बार नहीं टूटते हैं बच्चों, ओके। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बच्चों घटाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन तो क्या ग्राफ को ये टच किया, कहीं पे भी टच नहीं किया बच्चों। टच करेगा लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है बच्चों। तो इस चीज़ को बच्चों डिफाइन करने के लिए कौन आया बच्चों, कॉलर्स। आप कॉलराउस पढ़ सकते हो बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों कॉलर्स लॉ। समझ पा रहे हो ना, यानी इसके आगे का बच्चों न्यू टर्म्स हमारा क्या रहेगा, कॉलर्स लॉ। समझ पा रहे हो ना। तो इसका विधिवत तो बच्चों हम लोग नोट्स बना लेते हैं, मैं आपको बोल के लिखवा दे रहा हूँ इसका पूरा नोट्स दोनों का, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है ना। और बाकी बच्चों जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, एक बार वीडियो को बच्चों पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे जा करके। ठीक है ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बाय।